तो फाइनली वो वक्त आ गया जब हम साल 2023 को अलविदा कहें और स्वागत करें 2024 का। ये साल बहुत ही जल्दी खत्म हो गया हर साल की तरह, लेकिन ये साल काफ़ी उतार और चढ़ाव से भरा हुआ था। हमने कई बार ऑल टाइम हाईज लगाए, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई जो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुई, बीच बीच में छोटे मोटे रिट्रेसमेंट भी आए, बट कुल मिला जुला के इस बार मार्केट के हिसाब से पूरी तरीके से हमको पॉजिटिविटी नज़र आई है। ये साल मेरे लिए भी ठीक ठाक रहा, काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। खासकर मैंने दो बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखी जो अब तक मैं अपने करियर में पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। और हाँ, वो तो कहावत आपको मालूम ही होगी कि अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप जीतना बंद कर देते हो। तो सीखते रहना तो हमेशा ज़रूरी है। छोटी छोटी मैंने बहुत सारी बातें सीखी जो आए दिन वीडियोज़ में मैं आपको सिखाते रहता हूँ, लेकिन दो बहुत बड़ी बातें सीखी हैं मैंने। तो इस वीडियो को शुरुआत करेंगे हम उन दोनों बातों से कि आखिर मैंने क्या वो दो चीज़ सीखी है। इसके साथ साथ हम समझेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मैं अगर 2024 में ट्रेडिंग की शुरुआत करता तो उन 5 चीज़ों पे ज़रूर फ़ोकस करता। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 2 चीज़ें मैंने क्या सीखी और फिर हम डिस्कस करेंगे आपको क्या वो 5 चीज़ें हैं जो अगले साल पक्का फॉलो करनी चाहिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्ते, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ फेयरलेस ट्रेडर शिवम चैनल पे, जहाँ आप ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखते, समझते और लाइव मार्केट में अप्लाई करने की नॉलेज लेते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल मैंने क्या सीखा। इस साल बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, मैंने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी। और उन गलतियों में से पहली गलती जो मेरी थी वो थी यहाँ पे रैंडम रिस्क मैनेजमेंट की गलती। मैंने कई बार रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी गलतियां करी, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां करी, कई बार मार्केट से मैंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख ली। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। देखो, रिस्क मैनेजमेंट वो टॉपिक है जो इस चैनल में मैंने थोड़ा सा कम कवर किया हुआ है। तो अगर इस वीडियो में आप प्यार दिखाते हैं, आपके ज़बरदस्त लाइक्स रहते हैं, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा वो कंप्लीट कोर्स होगा ऑन रिस्क एंड कैपिटल मैनेजमेंट। बिलीव मी, वैल्यूएबल वीडियो होगी। बस मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाए, ये पता चल जाए कि आप इंटरेस्टेड हैं कंटेंट में, तो आई विल मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। मे बी नेक्स्ट वीकेंड तक वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये मेरी पहली गलती थी। तो इससे मैंने सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सोशल मीडिया में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बात शुरू करके आपसे आगे निकल चुके होंगे, उनका कैपिटल आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो उन सभी चीज़ों को देख के आपको अपनी रेस को नहीं छोड़ना है। जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप अपनी रेस दौड़ रहे हो, तो आपको जीतने के लिए किसी और को पीछे करना, या अगर आप जीतना चाहते हो तो किसी और से आगे निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको खुद से आगे निकलने की। तो मैंने ये गलती करी कई बार, जिस कारण मुझे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ऑफकोर्स जो इस साल का मेरा बिगेस्ट लॉस था वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने मार्केट से ओवर एक्सपेक्टेशन करके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करी, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये गलती आप नहीं करने वाले हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई लर्न कि आप ग्रो करोगे, आपको ग्रो करना है, आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन किसी और को देख के आपके ग्रोथ साइकिल में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। यू ग्रो एट योर ओन पेस। ट्रेडिंग की यही बहुत बड़ी खासियत है। अगर एक नज़रिए से देखें तो हम पूरी दुनिया से लड़ रहे होते हैं। आपके सामने FIIs बैठे हैं, DIIs बैठे हैं, दूसरा ट्रेडर बैठा है, वो गलत होगा तब आप सही होगे, वो पैसा लूज करेगा तब आप जीतोगे। लेकिन एक दूसरे तरीके से देखो तो जो लड़ाई है वो केवल हमसे है, हमारे अंदर जो हम बैठे हुए हैं उससे हमारी लड़ाई है। तो वो लड़ाई जीतने पे फोकस करनी है, दूसरे से मुझे रेस में नहीं भागना है। तो ये मैंने पहली चीज़ इस साल से सीखी है, तो वो मैं आगे से इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे वो सीखी है कि भैया डोंट बी रिजिड। आप लोग को मालूम होगा, जब से मैंने अपने करियर की स्टार्ट करी ऑप्शन 2019 से, अब मान के चलो लगभग, तब से मैं केवल ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। आई एम प्योर ऑप्शन बायर और मैं इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करता हूँ। रिजिडिटी मेरे अंदर इस लेवल तक थी कि मैं केवल बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करता था। मतलब देयर आर मल्टीपल इंडिसेस, अब एक्सपायरी भी आ गई है, निफ्टी वॉज ऑलवेज द सेकेंड ऑप्शन, बट फिर भी मेरा मेन फोकस बैंक निफ्टी पे रहा है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई एम करेंटली डूइंग। मैं बहुत लगभग सेकेंड हाफ से इस साल की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शिफ्ट हूँ, मैं थोड़ी पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा लूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग या वो चीज़ें, वो डायमेंशन भी एक्सप्लोर करूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसमें जाऊँगा तो हो सकता है मेरे ऑप्शन बाइंग में रिटर्न्स को कुछ इंपैक्ट पड़े। तो मैं अभी प्रॉपर से इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि मैं अगले साल ये करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो आपको अगले साल मेरे जो वीडियोज़ आएंगी, आपको कभी मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो उसमें आपको डिफरेंसेस या इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फर्स्ट थिंग, आई वांट टू फोकस ऑन पोजिशनल ट्रेड्स, चाहे वो बैंक निफ्टी में नेकेड ऑप्शन बाइंग हो ना, बट स्टिल आई वांट टू फोकस ऑन पोजिशनल ट्रेड्स। क्योंकि इस बार कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मार्केट 2-3 महीने साइडवेज था, मई जून का टाइम था, उसके बाद कई बार ऐसी अपवर्ड रैलीज आई हैं जिसमें इंट्राडे में मुझे मूवमेंट्स नहीं मिल रही थी। मार्केट आइदर गैप अप गैप डाउन खुलता था, 3-4-5 दिन में एक बार वो मूवमेंट देखने को मिलती थी। तो ऐसे मार्केट्स को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। इंट्राडे में तो पैसा नहीं बन रहा था उस टाइम पे, तो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन
पोजिशनल ट्रेड्स, तो वो मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जब पोजिशनल्स में हम शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली आपको बताऊँ ना तो अभी भी मैं इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं नॉर्मल सैडल स्ट्रैंगल बेच के नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं एक डायमेंशन इस साल एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वो है पोजिशनल ट्रेड्स के, चाहे मैं स्टॉक में स्विंग ट्रेड करूँ, चाहे बैंक निफ्टी में करूँ, एनीथिंग कुछ भी हो वो मैं करना चाहता हूँ। जो मेरे अभी तक मुझे लगता है मेरी ट्रेडिंग लाइफ की सबसे बड़ी गलती है वो ये कि आई हैव नॉट इन्वेस्टेड अ बिट, लिटिल बिट पैसा भी मैंने इन्वेस्टमेंट में नहीं डाला। मुझे लगता था कि मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, पैसा मैंने इन्वेस्ट कहीं और कर रखा है, रियल एस्टेट एवरीथिंग ऑल अदर थिंग उसमें पैसे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में मैंने कोई पैसा नहीं डाला है। और ये बुल रन इन्विंसिबल है, मतलब चलते जा रहा है मार्केट, चलते जा रहा है, तो एक अच्छा रिटर्न वहाँ से भी जनरेट किया जा सकता था, बट मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो देखो अब इन्वेस्टमेंट में मैं एक नया हूँ, तो मैं चीज़ें सीखने की कोशिश करूंगा। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डिफिकल्ट, तो डिप वगैरह आता है तो मैं कुछ पैसे डालने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी वाला रूट नहीं पकड़ने वाला मैं, इन्वेस्टमेंट खुद से करूंगा, क्योंकि अगर एनालिसिस आती है कुछ चीज़ सीखनी है तो जब तक खुद से नहीं करेंगे समझ में नहीं आने वाली। मैंने नई सीखी है इस बार, जो कोई गलती नहीं करी है मैंने नई सीखी है वो है कि चार्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। आपने देखा होगा इससे पहले मेरी वीडियोज एनालिसिस जो भी हुआ करती थी उसमें आई वॉज ओनली फोकसिंग एट अंडरस्टैंडिंग रीडिंग द चार्ट्स एंड दिस ऑल दिस थिंग्स, मतलब चार्ट ही सब कुछ था मेरे लिए। अभी भी चार्ट इज 80%, 80 to 85% चार्ट्स ही है मेरे लिए। हम कोर से ट्रेडर हैं अगर हम, तो आपको चार्ट्स ही सब कुछ करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, प्राइस एक्शन एंड ऑल दैट थिंग इज द प्राइमरी थिंग एंड विल ऑलवेज बी द प्राइमरी थिंग। बट अब मैंने थोड़ा फोकस डेटा की तरफ करा है, थोड़ा फोकस मैंने फंडामेंटल्स पे करा है। और पर्सनली आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस सब चीज़ों में, तो मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ। उससे हो सकता है ट्रेड में कुछ खास हेल्प ना मिला, अब ऑप्शन बायर हो भैया, 3 मिनट 5 मिनट का ट्रेड लेके काम खत्म करना है, बट मार्केट अब समझ में आता है इन डिफरेंट टर्म्स कि अच्छा मोदी जी इलेक्शन जीते तो इतने परसेंट की मूवमेंट आ सकती है, इतने परसेंट की मूवमेंट क्यों आ सकती है, कौन कौन कंपनियों को इम्पैक्ट पड़ेगा, फंडामेंटली अमेरिका का जो डेटा है वो इंडिया पे क्यों फर्क डाल रहा है, अमेरिका का डेटा यूरोप मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है और यूरोप में कौन सी ऐसी कंपनीज जो इंडिया, मतलब एवरीथिंग भैया जो भी है वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आई विल ट्राई कि मैं इस नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाऊँ। मैंने इकोनॉमिक्स में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस में मेरा बैकग्राउंड है, बट इकोनॉमिक्स अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है, वो मतलब किक मिल रहा है इकोनॉमिक्स में। तो देखते हैं हाउ कैन आई एक्सप्लोर। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अगर आपको मज़ा आता है डेटा एनालिसिस करिए, डेटा एनालिसिस ऑप्शन बार के लिए यूज़फुल होता है, डायरेक्शन वगैरह आपको पता चल जाती है, बस उतने तक ही। तो 20 to 15% यू कैन इस चीज़ को आप शामिल कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट, कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं इस साल सीखा हूँ, जो मैंने गलती करी है वो चीज़ें। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट में बताने वाला हूँ कि अगर 2024 में मुझे कोई चीज़ नई करनी होती या फिर मैं 2024 में स्टार्ट कर रहा था तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखता। 2023 में बहुत वीडियोस मैंने डाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें वैल्यूएबल भी लगी, कुछ चीज़ें थोड़ी अप डाउन भी थी, बट आप लोग का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला, तो इसीलिए अब आगे साल की तैयारी करते हैं और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो थोड़ी अलग है, मतलब नॉर्मल चीज़ें नहीं बताऊंगा कि सपोर्ट रेसेस फॉलो करो, ट्रेंड लाइन, नॉट एट ऑल दिस थिंग, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है फॉलो स्ट्रिक्ट रिस्क एंड कैपिटल मैनेजमेंट। ये बहुत बोरिंग पॉइंट है, रिपीटेड है, मुझे पता है, बट इसके बिना मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, टेक्निकल सेटअप्स 100% आपके पास होने चाहिए, एक बढ़िया डिसिप्लिन साइकोलॉजी आपके पास होना चाहिए, एक बिजनेस का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। आप पैसा कमाओगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे 80% ऑफ डेज, 90% ऑफ डेज भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन वो 10-20 दिन आपके पूरे साल का स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख देंगे। तो पहला चीज़ आपको जिस पे फोकस करना है वो है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता, इस वीडियो में आपका प्यार मिला, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अ कंप्लीट कोर्स अबाउट risk and capital management of everything. We will mostly focus on option buy, but we will compromise of everything. तो वो चीज़ हमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मैं खुद फॉलो करता या मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, डू नॉट डू वॉट एवरी वन इज डूइंग, फॉलो योर स्ट्रेंथ। ये बहुत बड़ी गलती है अभी इंडियन मार्केट में, मतलब हम यूट्यूब वीडियोस देख के या कुछ भी देख के हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं रिजिड हो गया हूँ ऑप्शन बाइंग की तरफ, तो वो रिजिडिटी मैं आपके अंदर नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं खुद अभी स्टार्ट करूँ तो आई विल नेवर बी रिजिड। आप स्टॉक क्या क्या आप कर सकते हो, आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स में इंट्राडे कर सकते हो, आप स्टॉक्स में पोजिशनल कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। देयर आर होल लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करें तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो थोड़े से सेडी हैं, कहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट यस देयर आर मेनी ऑप्शंस जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। अगर आप स्टॉक में कैश में पैसा बढ़िया कमा रहे हो, स्टॉक में फ्यूचर में पैसा बढ़िया कमा रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं ऑप्शन बाइंग करके पैसे गंवाने की। पैसा बनने से मतलब
मतलब है ना। हाँ, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ेगा, आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग भी कर लोगे। मतलब बहुत लोग की मजबूरी क्या रहती है, कैपिटल छोटा है, तो कैपिटल छोटा है तो भैया कैश में करके तो देखो, आप फाइंड करो अपनी स्ट्रेंथ को। ये चीज़ मतलब आपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो उससे बाहर निकले, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ट्रेडिंग में इसका उल्टा होता है, अपने कंफर्ट जोन को ढूंढना होता है, कहाँ पे आपका दिमाग शांत है, कहाँ पे आप ज़्यादा स्टेबल हो, और वहीं से आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे। तो फोकस ऑन ट्राइंग एवरीथिंग, फाइंडिंग आउट व्हाट योर स्ट्रेंथ इज एंड देन स्टिकिंग टू दैट स्ट्रेंथ। उस पर आप स्ट्रेंथ पे स्टिक रहो, आपका पैसा बनेगा। सब कोई सबके लिए नहीं बना होता है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो माइंडसेट है वो किसी और चीज़ के लिए जहाँ पे आप फुल पोटेंशियल में काम कर सको। तो दैट इज़ माई सेकंड रिकमेंडेशन जो आपको 2024 में फॉलो करनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2024 यानी आगे आने वाले साल में बहुत यूजफुल कंटेंट्स मिलने वाले हैं, प्लस हम लाइव मार्केट्स में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। थोड़े सरप्राइजेस है, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ सम। मतलब एक कहानी है, मतलब एक कहावत है, कई बार मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको जैक ऑफ ऑल बनोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको मास्टर ऑफ वन बनना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को मास्टरी करनी पड़ेगी। तो स्टॉक मार्केट में भी ये कहावत लागू होती है विद जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, कि यहाँ पे सीखो आप सारी चीज़ें। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये नहीं सीखना, मुझे वो नहीं सीखना। सीखो आप टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, जो सीखना है आप सीखो, ठीक है, इंडिकेटर सीख लो आप। लेकिन इतना सब कुछ सीखने के बाद आपका एक पर्पज़ होना चाहिए कि फिगर आउट आपके लिए क्या काम कर रहा है। आप इंडिकेटर बढ़िया ट्रेड करो, बेफिक्र होकर इंडिकेटर ट्रेड करो। भाई इंडिकेटर की बुराई करने वाले लोगों का मुझे माइंडसेट समझ में नहीं आता है। प्राइस एक्शन क्या है, दिस इज अ वे टू ट्रेड। इंडिकेटर क्या है, दिस इज अनदर वे टू ट्रेड। दिक्कत क्या है इंडिकेटर में, इंडिकेटर आपको काम बन रहा है तो आप ट्रेड करो भैया। जिसने आरएसआई बनाया, जिसने मूविंग एवरेज बनाया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आरएसआई ट्रेड करके निकाल दी। तो ही वॉज मेकिंग मनी फॉर होल ऑफ हिज ट्रेडिंग करियर विथ ओनली वन सिंगल इंडिकेटर। तो जरूरत है वो मास्टरी करने की। तो आप सीखो सारी चीजें, फिगर आउट करो आपके लिए क्या काम करे, उसमें आप मास्टरी कर लो। मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो शायद इंडिया में मेरे से बढ़िया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का कोई ना यूज़ कर पाए। मेरे पास वो डिसिप्लिन है, वो कमाल का एक्सपीरियंस है इसको लेकर कि कोई मेरे से अच्छा नहीं यूज़ कर सकता है। तो वो लेवल का कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ पे आ सकती है, ट्रेंड लाइन पे आ सकता है कि मेरे से बढ़िया कैंडलस्टिक की नॉलेज, कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग करने की क्षमता कोई नहीं। आई एम द बेस्ट ट्रेडर ऑफ कैंडलस्टिक। उस लेवल का कॉन्फिडेंस जब आपसे आ जाएगा ना, तो आप गलतियां भी कम करने लगोगे। यू विल नॉट डू मिस्टेक्स, क्योंकि आपको भरोसा रहेगा कि यार कैंडलस्टिक तो मुझे आती है, अभी सेटअप नहीं बन रहा, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, इसमें कम प्रॉफिट मिला, अगले में मिलेगा। तो आप डिसिप्लिन भी ब्रेक नहीं करोगे। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस कुछ चीज़ों में ले आई, और दैट विल बी योर एज। इसी को एज कहते हैं कि एज क्या होता है, एज के बिना पैसा नहीं बनता ना। तो दिस इज योर एज, जिसमें आपने मास्टरी कर लिए फ्यू डिफरेंट थिंग, जो आपने सुना समझा और उस पर आपने फाइनली मास्टरी कर लिया। तो ये मेरा था पॉइंट नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। और ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जो भी कहो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बी सीरियस टू मेक सीरियस मनी। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो सीरियस रहिए। अभी मतलब इंडिया में अचानक से ये बूम हुआ है। अगर आप 2-3 साल से भी मार्केट ट्रैक कर रहे हो ना, तो बहुत सडनली बहुत नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और शायद अगर मार्केट एक्सटेंड होता है तो और भी नंबर ऑफ ट्रेडर्स आने वाले। मतलब ये जनता फटाफट फटाफट बढ़ रही है। अब जब भी कहीं पे एक्सपेंशन होता है ना, तो उसका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं हो पाता है, और यहाँ अगर मैनेजमेंट खराब होता है तो सीधे आपके पैसे पे बात आती है। तो भैया अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना है, तो सीरियसली करिए। ये कोई पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं है, ये कोई क्विक रिच की स्कीम नहीं है कि भैया मार्केट में पैसा डाला, हीरो जीरो ट्रेड किया, 2 गुना हुआ पैसा, आप अमीर हो गए। रातों रात अमीर होने की स्कीम ने, अगर कोई आपको सपने दिखा रहा है तो वो सपने गलत है। तो वो सपने मत देखे यहाँ पे। अगर आप मान लो बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके पास पैसे ही 1500 है, 200 रुपये, तो 1500 रुपये से ट्रेडिंग नहीं होती है। थोड़ा रूड में साउंड कर रहा हूँ उसके लिए माफ़ी, बट नहीं ट्रेडिंग होती है भैया। ट्रेड करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको एक एनफ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए जिससे आप अपना रिस्क मैनेज कर सको, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना बिल्डअप हो। तो यहाँ पे एज अ रैंडम इसे मत कंसिडर करिए, दिस इज समथिंग, कोई स्कीम आई है मार्केट में, वो चीज़ ये नहीं है। दिस इज़ अ प्योर प्रैक्टिकल बिजनेस या प्योर प्रैक्टिकल प्रोफेशन, जिसमें फुल टाइम हार्डवर्क लगता है। मुझे पता है बहुत लोग इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं और वो आप बेस्ट काम कर रहे हो। जॉब्स वगैरह छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप इसमें अपने आप को स्टेबल ना कर लो। तो वो मैं नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला था, बट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ आप सही कर रहे हो, बट सीरियसली करिए। तो बिना सीरियसनेस के, बिना सीखे समझे अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, तो मार्केट बहुत रूथलेस जगह है। मतलब
आपने लड़ाई सुनी होगी ना, तो वो ये असली लड़ाई होती है, बस डिजिटली हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत रूथलेस जगह है, आपको मार्केट से निकालने की हर वो कोशिश की जाएगी अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते तो बी सीरियस, चीज़ें सीखिए फिर ही आगे बढ़िए। आपके ऊपर है बाकी चीज़ें, बस मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पॉइंट जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। नेवर एवर पुश योर सेल्फ टू द डार्कर साइड। देखिए हर चीज़ की डार्कर साइड होती है। आईएएस प्रिपरेशन, यूपीएससी, जेई प्रिपरेशन, आपने देखा होगा कोटा की कितनी न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है। तो हर चीज़ों की डार्कर साइड होती है। और अगर आप गलत कदम उठाएंगे, गलत कदम क्या होता है, अगर आपने एक लोन लेके ट्रेडिंग में पैसे डाले, अगर आप अपने इमरजेंसी फंड से पैसे डाल रहे हो, अगर आप अनवांटेड रिस्क ले रहे हो जो आपके फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, अगर आप यहाँ पर मतलब मैं कुछ भी आप एग्जांपल मान लो, जो आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप अपने आप को फाइनेंशियली पुश कर रहे हो कि आपकी उतनी नहीं बजट था, आपका उतना नहीं कैपेबिलिटी थी, बट फिर भी आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट विल बैकफायर यू। आप इसके डार्कर साइड में चले जाओगे जहाँ केवल अंधेरा दिखाई देता है, उजाला नहीं दिखाई देता है। न्यू ईयर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे स्टॉक मार्केट कम्युनिटी में भी ऐसा होना स्टार्ट हो। ऐसी खबरें बहुत पहले मैं सुना करता था कि स्टॉक मार्केट के चक्कर में ये कर लिया, और यही खबरों से गलत एक माइंडसेट बन गया लोगों के अंदर कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ये है वो है। तो अगले साल ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आप सेफ मनी लेके आएंगे, आप टेंशन फ्री मनी लेके आएंगे, एज अ बिजनेस प्रोफेशन समझेंगे और सीरियसली इसमें काम करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। रिजल्ट्स की गारंटी रहती है इसमें, अगर आप सही से प्रोसेस फॉलो करो तो। बट अगर आप गलत काम करेंगे तो एक एक मतलब स्पैन ऑफ फिंगर, मतलब वो होता है ना, जैसे हुआ था उसमें कौन सा एंड गेम था, तो वो आप फिर डार्क साइड में चले जाओगे, फिर वो दलदल है, वहाँ से निकलना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उधर हमको जाना ही नहीं है, किसी को भी नहीं जाना, जो भी एफटीएस की जनता है। अगर बाकी किसी हो तो उसको इतना बस बता देना, भैया स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया जगह है पैसा कमाने की, बट गलती मत करो, हड़बड़ी मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, आराम से पैसे बनेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, 2024 ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसको एंड करेंगे बहुत ही अच्छे नोट में, लेकिन ये पॉइंट्स बताने ज़रूरी थे, इसीलिए मैंने बता दिया। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं करा, बस मैं चाहता हूँ कि लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करें। मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि कोई कोर्स लेने के लिए भी लिमिट्स मत पुश करिए। मेरा कोर्स 7,500-8,000 का, कोई कोर्स 80,000 का भी रहता है, 2 लाख के भी रहते हैं। तो भैया सीखना है तो आदमी सीख लेगा, फाइनेंशियली पुश मत करिए। पैसे हैं तो ज़रूर कोर्स लीजिए, सीखिए, मुझे उससे किसी की कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी पुश मत करिए, ठीक है, कभी भी नहीं। पहले फाइनेंशियल देखनी, अपनी फैमिली देखनी, अपना सब कुछ देखना, उसके बाद इसमें आपको डिसीजंस लेने। नेवर गो टू डार्कर साइड। ओके, तो लेट्स एंड दिस वीडियो। पांचों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं 2024 साल आपका बहुत बढ़िया रहे। आप जो इस साल गलती कर रहे हो वो किसी भी सूरत हाल में 2024 में रिपीट ना करें। उसके साथ साथ आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो आज हमने डिस्कस करी, आगे हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आप कोशिश करोगे कि दिन प्रतिदिन अपने से लड़ाई लड़के खुद बेहतर बनने की, ना कि दूसरों के बारे में देखने की। सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, फिल्टर आउट करना आना चाहिए आपको, समझना आना चाहिए आपके लिए क्या ज़रूरी क्या अहम है। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ 2024 साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे। इस वीडियो को करते हैं बंद। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 2023 में जैसे आपके लिए मेहनत कर पाया, वैसे 2024 में उससे ज़्यादा कहीं गुना मेहनत कर पाऊंगा और आपके कुछ काम आ पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।